फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिप्रा तिवारी और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है मेरे बच्चों, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सके। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बच्चों। और आज मैं आपको अगला टॉपिक चैप्टर का पढ़ाने वाली हूँ जो कि है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगी कि डायग्नोस कैसे करें कि आपको बीमारी हो गई। पर उससे पहले अगर आप नीट या IIT क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप हमारी वेल क्वालिफाइड टीम को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उनकी एक मेंबर मैं भी हूँ बेटा। और जहाँ मैं हूँ, जहाँ शिप्रा मैम है, वहाँ विश्वास होना बहुत जरूरी है कि शिप्रा मैम कभी नहीं छोड़ेगी मेरे बच्चों को, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ बच्चों जो बोल रही देखो तो मुझे बच्चों जी, चलिए शुरू करते हैं। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की बात करेंगे आज हम लोग। देखिए, जब कभी भी हमें डिजीज होती है, डिजीज मतलब डिजीज, इफ वी आर फीलिंग एनी टाइप ऑफ डिस्कम्फर्ट बेटा, इसको आप कहते हैं डिजीज। अब डिजीज कौन सी हुई है अपने को पता नहीं है, ठीक है। तो अपन जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर को बोलते हैं ठक 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 शर्मा, डॉक्टर जी बताइए क्या हुआ है मुझे। डॉक्टर बोलता है रुको बैठो बैठो, ठीक है। डॉक्टर भी पहले वो साइंस एंड सिम्टम्स देखेगा, ठीक है। उसके बाद समझना बात को, उसके बाद जब वो देखेगा उसके बाद बोलेगा एक काम करो, तुम ब्लड टेस्ट करा लो, यूरिन टेस्ट करा लो, पॉटी टेस्ट करा लो, स्प्यूटम टेस्ट करा लो, ठीक है, फलाने टेस्ट करवा लो। और फिर उसके बाद वो उसके रिजल्ट्स देखेगा। पर अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, पर बच्चों अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं और अगर आपके अंदर कोई 10 घंटे वाला प्रोसीजर अप्लाई कर दिया गया तो हो जाएगा बहुत स्ट्रेस, नहीं होगा, रिजल्ट ही नहीं आएगा। और जब अगर रिजल्ट ही नहीं आएगा, समझ रहे हो, और अगर रिजल्ट ही नहीं आएगा तो हो सकता है अपन निकल भी ले कहाँ ऊपर, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हमें एक बड़ा ही फास्ट प्रोसीजर चाहिए। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस जो होते हैं, ये टेक्निक जो डिजीज को डायग्नोस करती हैं, ये बहुत 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 फास्ट होती है बच्चों, बहुत फास्ट होती है। पढ़ेंगे इसके बारे में। पहले आप इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, हम लोग चैप्टर मतलब इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। ये कुछ नहीं है, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन में ही हम बात कर रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो आपकी मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में होता है। और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का इस्तेमाल कर करके हम किसी भी डिजीज का डिटेक्शन बहुत फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, ठीक है, क्या होता है देखिए। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या होता है? डायग्नोसिस का मतलब होता है अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द नेचर एंड कॉज ऑफ द डिजीज। क्लियर है? डायग्नोसिस क्या होता है कि डायग्नोस हम क्यों करा रहे हैं? डायग्नोस हम ये करा रहे हैं कि हमको कौन सी बीमारी हुई है और वो बीमारी क्या नेचर उस बीमारी का, बैक्टीरियल है, वायरल है, प्रोटोजोअल है, क्या है। क्लियर है? तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमें बीमारी हुई है फ्लू, पर वो फ्लू कौन सा है? बैक्टीरिया से फ्लू है, वायरस से फ्लू है, किस चीज से फ्लू है? तो हम जानना चाहते हैं बीमारी का नेचर और कॉज ऑफ द बीमारी। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड एज डायग्नोसिस। क्लियर? तो अब ये हम कैसे जानेंगे? हम ऐसे जानेंगे, पहले डॉक्टर के पास जाएगा पेशेंट को डॉक्टर देखेगा, ध्यान से देखेगा। पेशेंट को डॉक्टर देखने के बाद क्या बोलेगा? चलो आ जाओ, बैठ जाओ यहाँ पे, जीभ निकालो, मुंह खोलो, ठीक है, दांत दिखाओ, ठीक है। कैसे करके देखता है कि नहीं देखता? तो पेशेंट की हिस्ट्री चेक करता है, ठीक है। सब क्या खाए थे रात को, क्या पिए थे रात को, पेट में दर्द हो रहा है, कान में दर्द हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है, सब एग्जामिनेशन करते हैं। और उसके बाद फाइनली जो है, पहले आजकल जो है ना डॉक्टर्स जो होते हैं बड़े सेफ साइड खेलते हैं, वो लोग कभी भी ना तुरंत दवाई नहीं देते। पहले क्या होता है, जो क्वैक्स होते हैं, जो झोला छाप होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं, सिम्टम कोई भी हो रहा दवाई हम एक ही देंगे, है ना। तो सिम्टम कुछ भी हो रहा है, दवाई एक ही चलेगी उनके साथ, ऐसा होता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता। जो अच्छे वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं हमेशा वो पेशेंट को देखते हैं, उनकी हिस्ट्री जानते हैं, उनको एग्जामिन करते हैं, उसके बाद भी वो दवाई नहीं देते। अगर आप बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं तो छोटी मोटी कोई दवा दे देंगे आपको, पर उससे पहले वो डायग्नोसिस कराते हैं। तो अगर आपको बहुत डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है और ऐसी कंडीशन में अगर आप ऐसा कोई डायग्नोसिस करा लें जो बहुत स्लो है तो हो जाएगा दिक्कत आपको बच्चों, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है बच्चों। पैथोफिजियोलॉजी, द प्रेजेंस ऑफ पैथोजन इन नॉर्मली सस्पेक्टेड ओनली व्हेन द पैथोजन हैव प्रोड्यूस्ड डिजीज सिम्पटम। तो हम जैसे मान लो हम गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मेरा पेट ना बहुत दर्द हो रहा है, कल रात से मुझे लूज मोशन हो रहा है, उल्टी भी हो रही है। अब ऐसी कंडीशन में जब आपको डॉक्टर देखता है तो बोलता है ओह इसको जो सिम्टम है आई थिंक इसको डायरिया है, वो भी अमीबियासिस वाला, ठीक है, अमीबा से हुआ है। तो बेसिकली पैथोफिजियोलॉजी, हम पैथोलॉजी देख रहे हैं, क्या किस प्रकार के सिम्टम्स अराइज हो रहे हैं। क्लियर है? तो डायग्नोसिस क्या होता है? जब सब कुछ देखकर हम ये पता लगाने जाएं कि हमें कौन सी बीमारी हुई है, ठीक है। किसी भी सिम्टम को देखते हैं कि वो मतलब किसी भी बीमारी का सिम्टम देखते हैं कि वो क्या पैथोलॉजी प्रोड्यूस कर रहा है। कोई भी सिम्टम जो एक पैथोजन के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं उसे हम पैथोलॉजी कहते हैं। पैथोजन क्या होता है? इन्फेक्शियस एजेंट होता है। कोई भी आकार, प्रकार, लक्षण जो एक पैथोजन के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं लल्ला, उसे हम क्या
क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पैथोलॉजी। क्लियर है? समझ में आई बात? तो हमें बताना पड़ेगा कि भाई आपका सिम्टम ये है, आपको ये बीमारी है, तो आपका बैक्टीरिया जो अंदर घुसा हुआ है उसकी पैथोलॉजी ये है, क्योंकि ये वाला बैक्टीरिया फलाने सिम्टम देता है। तुम्हारे सिम्टम को देखकर मैंने तुम्हारी पैथोलॉजी बता दी कि तुम्हें फलाना इन्फेक्शन हुआ होगा, पर अभी डायग्नोस नहीं हुआ है। ठीक है, सिम्टम क्या होते हैं? सिम्टम जो होते हैं भैया सीधी बात यह है कि जब सिम्टम मतलब जो भी लक्षण, तो जब आप, इट डिपेंड्स ऑन कि आपका कितना कंसंट्रेशन है। समझ में आ रही बात? ओह ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपका कितना कंसंट्रेशन है बच्चों। ठीक है, अब ऐसी कहानी है कि सिम्टम्स जो होते हैं वो लक्षण है जो बीमारी घुसने के बाद या पैथोजन घुसने के बाद आपको दिखाई देते हैं। अब ये लक्षण कैसे हो सकते हैं बच्चों? लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अब ये लक्षण जो है ये डॉक्टर देखेगा, ओ इसको तो ये है, उसको तो ये है, इसको तो ये है। ठीक है, तो पहले वो सिम्टम देखेगा, सिम्टम से वो क्या बताएगा? पैथोलॉजी बताएगा। पैथोलॉजी के बाद क्या होगा? क्या होगा बच्चों? बोलो बोलो बोलो, क्या होगा? आपको होगा डायग्नोसिस। ठीक है, पहले होगा सिम्टम। ठीक है, सिम्टम देखेगा, क्या सिम्टम है? ठीक, साइंस एंड सिम्टम, जो तुम्हें दिखता है वो है सिम्टम, जो डॉक्टर दिखता है वो है साइंस। ठीक है, उसके बाद क्या होगा बच्चों? उसके बाद देखी जाएगी उसकी पैथोलॉजी। ठीक है, कि भैया ये क्या बैक्टीरिया घुसा हो सकता है। उसके बाद हम पेशेंट को भेजते हैं डायग्नोसिस में। क्लियर है? और डायग्नोसिस के बाद आता है पेशेंट ट्रीटमेंट पे। क्लियर है? समझ में आई बात? तो ये हमेशा होता है कि पहले साइंस एंड सिम्टम्स देखे जाएंगे, उसके आधार पर क्या होगा? उसके आधार पर आपकी पैथोलॉजी दिखाई जाएगी कि मे बी ये जो इन्फेक्शन घुसा हुआ है ये बैक्टीरिया का हो सकता है, क्योंकि बैक्टीरिया जब घुसता है तो ऐसी सिम्टम देता है। ठीक है, और फिर होगा डायग्नोसिस। ठीक है, डायग्नोसिस लिखेगा, बैक्टीरिया को पता लगाने के लिए कल्चर बोलेगा, ब्लड टेस्ट बोलेगा और ट्रीटमेंट करेंगे। क्लियर है? पर अगर कोई पेशेंट बच्चों बहुत ज्यादा बीमार है, समझ रहे हो बात को? अगर कोई पेशेंट बहुत ज्यादा बीमार है, समझो बात को, क्या बोल रही हूं मैं? अगर कोई पेशेंट बहुत ज्यादा बीमार है, मर जाएगा वो, तो हम क्या 4 दिन वाले टेस्ट प्रेफर करेंगे, जो फास्ट वाला टेस्ट है वो वाला प्रेफर करेंगे? तो बायोटेक्नोलॉजी से आने से जो डिटेक्शन, जो डायग्नोसिस है वो फास्ट हो गया है। समझ रहे हो? तो पेशेंट को बहुत ही कम समय पे पता चल जाता है कि उसे कौन सी बीमारी है। तुम सोचो कि कोविड के लिए हमारे पास तो पीसीआर था ही, पीसीआर जो था अपन तो करते हैं आरटीपीसीआर, पर अगर मैं बोलूं कि क्या हम तुरंत पता लगा सकते हैं? बिल्कुल पता लगा सकते हैं। इवन कोरोना की रैपिड किट भी आती है। तो जो रैपिड किट विट बनी है बच्चों, ये क्यों होती है? ये होती ताकि आपको तुरंत पता चल जाए। पर अगर आप ऑथेंटिसिटी चाहते हैं, क्योंकि रैपिड किट उतनी ऑथेंटिक होती नहीं है, तो पर अगर आप ऑथेंटिसिटी चाहते हैं कि हमें पता चले एग्जैक्टली कि वो बीमारी है, क्योंकि कई बार मैंने लोगों को देखा कि रैपिड में पॉजिटिव आ गया कोविड, पीसीआर में आया ही नहीं। पीसीआर जो है कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, पर ये बहुत फास्ट होते हैं, 1-2 घंटे में आपका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, पर अगर हम कोई बैक्टीरिया जो कल्चर में उगाने जा रहे हैं उसका रिजल्ट 24 घंटे में आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट की डेथ हो सकती है कि नहीं हो सकती है? तो अगर मैं बात करूं डायग्नोसिस की, लिसन टू मी वेरी केयरफुली लो। ठीक है, सुनो सुनो सुनो। अच्छा, मेरे को एक दिन जो है सारे बच्चे बोल रहे थे आप लल्ला लल्ला बोलती, हम लड़कियां कुछ नहीं है क्या? लल्ला जो है ये आप ऐसा मान लो कि दोनों जेंडर्स के लिए। क्लियर है? ऐसा मुझे याद नहीं आता, ऐसे में कोई बायस नहीं हूं, मैं खुद एक लड़की हूं और मैं लड़कियों को भयंकर सपोर्ट करती हूँ, भयंकर। ठीक है, चलिए तो डायग्नोसिस की बात करते हैं। तो बेसिकली डायग्नोसिस जो होता है ये 2 प्रकार से हो सकता है। क्लियर है? जो डायग्नोसिस होगा बच्चों वो बेसिकली 2 प्रकार से हो सकता है। चलिए देखें कौन से 2 प्रकार है, मजा आ जाएगा पढ़ के, है ना? आज आप इसमें बहुत कुछ लर्न करके जाएंगे। घर क्या, घर पे तो तुम बैठोगे, जाऊंगी तो मैं। चलो आओ बच्चों। सबसे पहला डायग्नोसिस का मेथड है ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, सबसे पहला मेथड इज द ट्रेडिशनल वन। ठीक है, पहला मेथड है ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा मेथड है मॉलिक्यूलर मेथड। ठीक है, मॉलिक्यूलर मेथड। ठीक है, तो डायग्नोसिस जो होते हैं इसके 2 मेथड्स हो सकते हैं, एक है ट्रेडिशनल मेथड और एक है आपका मॉलिक्यूलर मेथड। ठीक, ट्रेडिशनल मेथड की बात करूं तो ये है, ये पुराना जमाना जान लेगा मेरी, पुराना मेथड है। पुराने का मतलब ये नहीं कि यूज ही नहीं होता है, ठीक है, इससे थोड़ा पुराना है। ये जो होता है ना, ये बच्चों होता है स्लो, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम ये करेंगे नहीं, क्योंकि ये होते हैं प्रिजम्पटिव टेस्ट। ठीक है, ये सारे कैसे होते हैं बच्चों? प्रिजम्पटिव टेस्ट। प्रिजम्पटिव का मतलब ये होता है, अरे यार देखो कैसे चल रहा है, प्रिजम्पटिव टेस्ट। ठीक है, प्रिजम्पटिव का मतलब ये है कि हम वहां तब मूव करते हैं जब हम यहाँ कंफर्मेशन कर लेते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट बहुत ज्यादा बीमार होता है तो हम डायरेक्ट ये करने चले जाते हैं। ठीक, पर मेनली अगर हमको बोलना है कि कौन सी बीमारी हो तो पहले आपको ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करना ही पड़ेगा। जैसे कि बताओ, जैसे कि हम लगाते हैं कल्चर। ठीक है, कल्चर जो है, कल्चर क्या होता है? पेट्री प्लेट होती है, उसमें कल्चर भरा होता है। अब उसमें हम गए और अपना थूक डाल दिए, थू, ठीक है,
ऐसा करना नहीं है, ठीक है। मान लो स्प्यूटम का सैंपल लिया और कल्चर में उगाया, हमें देखना चाहते हैं कि स्प्यूटर में कौन सा बैक्टीरिया, तो हम कल्चर लगाते हैं, पर उसको ग्रो करने के लिए 24 घंटे लगना है। ब्लड टेस्ट करते हैं हम, ये भी एक ट्रेडिशनल मेथड है, इसमें भी आपको देखने में समय लगता है, ठीक है। यूरिन टेस्ट एक जो है ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक। अच्छा, इसमें क्या होता है कि हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम वी आर गोइंग टू फाइंड, ध्यान से समझा बोल रही देखो तो, ठीक है। वी आर फाइंडिंग व्हाट, क्या कर रहे हैं बच्चों हम लोग, वी आर हम कर रहे हैं वी आर फाइंडिंग वन एनालाइट, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम एक एनालाइट ढूंढ रहे हैं। एक एनालाइट मतलब जैसे मान लो कि यूरिन, अब किसी को डायबिटीज है या नहीं, लिसन टू बी वेरी केयरफुली, अगर मुझे पता लगाना है कि किसी को डायबिटीज है या नहीं तो उसका यूरिन टेस्ट करें। अब डायबिटीज में मैं भैया नमक ढूंढने क्यों जाऊंगी यार, मुझे पता है डायबिटीज शुगर की वजह से की गड़बड़ी है, तो भैया मैं क्या ढूंढ रही हूँ, मैं शुगर ढूंढ रही हूँ, ठीक है। किसी का अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म खराब हो रहा है तो मैं अमीनो एसिड ढूंढ रही हूँ। तो हम इसमें जनरली एक ही मेटाबोलाइट या एक ही चीज के बारे में ढूंढा ढाड़ी कर रहे होते हैं, और ये स्लो प्रोसेस है। मॉलिक्यूलर की बात करूं तो फास्ट है, इसमें आप कुछ भी ढूंढ सकते हैं, वेरी फास्ट। इसके अंदर बच्चों जी, बेटा जी, लल्ला जी, मुन्ना जी, नन्नो जी, क्या क्या पढ़ना है हमको, इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या पढ़े, हम पीसीआर पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, और इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जैसे मैंने पीसीआर के लिए बनाया था, ठीक है। और इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी ऑटो रेडियोग्राफी के बारे में, इसके लिए सेपरेट वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि इसमें इसके बारे में इतना जिक्र है नहीं, ठीक है। और हम पढ़ेंगे प्रोब्स के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, प्रोब्स के बारे में, या इसी को हम कहते हैं RFLP, रैंडम लेंथ रैंडम फ्रेगमेंट, ठीक है। रैंडम लेंथ, इसका एग्जैक्टली मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, मैं बताती हूँ तुम्हें, याद आ जाएगा अभी, ठीक है। ऐसे कुछ है, मैं नाम वो हो रही हूँ, ठीक है। लेंथ है L, P का पॉलीमॉर्फिज्म, रैंडम फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, याद आ गया, ठीक है। रैंडम फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, ठीक। चलो, पॉलीमॉर्फिज्म, ओके। तो ये मेथड आज अपने को करने हैं, कौन से, मॉलिक्यूलर के, क्योंकि बेसिकली जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है वो इसी में इन्वॉल्व है, ठीक है। इसमें थोड़ी कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, तो कन्वेंशनल मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, चलिए शुरू कर लेते हैं। आइए, पीसीआर के लिए मैंने आपके लिए बढ़िया एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, सारे बच्चे जाएं, उसको देखें, उसको एंजॉय करें, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मेथड कैसा होता है, ये कन्वेंशनल मेथड है, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, कोई एक चीज ढूंढ रहे हैं, शक्कर ढूंढ रहे हैं, नमक ढूंढ रहे हैं, अमीनो एसिड ढूंढ रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अर्ली डिटेक्शन इसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, मतलब अगर आप चाहें कि जल्दी छन में लल्लू छन में लाल हो जाएं तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तुम लोग सोचते हो ना कभी कभी मैं कैसी कहावत बोल देती हूँ, छन में लल्लू छिन में लाल का मतलब तुरंत लल्लू तुरंत लाल, ठीक है। ये नहीं हो सकता, इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। इन्वॉल्व सीरम एंड यूरिन एनालिटिक्स, इसमें हमें जो है चीज़ें ढूंढते, सैंपल लेते हैं, स्पिटम लेते हैं, ब्लड लेते हैं, सीरम लेते हैं, यूरिन लेते हैं, पॉटी लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, और उनका एनालिसिस करते हैं कि उसमें क्या क्या पाया जा रहा है, ठीक है। नाउ अगर हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की, तो हम मॉडर्न मेथड की बात करेंगे, ठीक है। इसमें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें हमने पढ़ना क्या क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, एलाइजा के बारे में पढ़ना, और ये सब करते क्या हैं, ये सब बहुत ही ऑथेंटिकेटेड होते हैं, बहुत ही फास्ट होते हैं, ठीक है। पीसीआर के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बेटा जी बना रखा है, ठीक है। पीसीआर के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो जाइए उसको लेक्चर लगाइए और मजे उड़ाए, ठीक है। ये सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप जाओ उसको देखो। बेसिकली व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीआर, थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ाऊंगी, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। ये मैं अपने उन बच्चों को पढ़ा रही हूँ जो अभी अभी आए हैं, तो आया टकराया उड़ गए इब्ने बतूता उड़ गए तोते, ऐसा ना हो जाए, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम चाहिए नहीं कि वो गया मैम इब्ने बतूता उड़ गया तोता, कुछ नहीं समझ में आया, मैं तो रोता ही रोता, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसका फुल फॉर्म होता है बेटा जी, है ना। और इसके बारे में मैं पढ़ा रखी हूँ, पर जो नए नए हैं वो सुन लें। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का मतलब ये है कि हमको पॉलीमराइज करना है, ठीक है। हमको क्या करना है बच्चों, पॉलीमराइज करना है, क्लियर है। हमको पॉलीमराइज करना है। पॉलीमराइज का मतलब है कि हमें किसी चीज की मल्टीपल कॉपी बनानी है, हमें पॉलीमराइज करना है बेटा जी, मतलब मल्टीपल कॉपीज बनानी है, क्लियर हुई इतनी बात।
अब मल्टीपल कॉपीज बनानी है, किसकी बनानी है? जीन की बनानी है। तो जीन की बनानी है तो पीसीआर करना है। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का मतलब ये है कि ये जो हम पीसीआर करते हैं, ये जो पीसीआर थर्मोसाइक्लर नाम की मशीन होती है, थर्मोसाइक्लर मशीन के अंदर हम जो सैंपल डालते हैं और वो डीएनए जिसको आपने सिर्फ मतलब कुछ मिलीग्राम्स में लिया है और वो इतनी सारी मल्टीपल कॉपीज बना देता है, ये रिएक्शन बार 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 होती है और आपको मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन मिल जाती है। क्लियर हो इतनी बात? ठीक है, तो PCR helps to detect very low concentration of bacteria. It means to say that suppose that कि patient having any type of bacterial infection, but अभी उसको कोई सिम्टम नहीं हुआ है, वो गया अपने भाई के साथ लल और उसने कोई सैंपल दे दिया, चलो मेरा भी टेस्ट कराई लो, और उसको पता चला कि भाई तो पॉजिटिव नहीं है, बैक्टीरिया नहीं है उसमें पर इसके में था। तो बेसिकली जो पीसीआर होता है ये बहुत सेंसिटिव है। पीसीआर में हम लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंफेक्शंस को भी निकाल सकते हैं। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, क्या बोला मैंने? पीसीआर एक बहुत ही सेंसिटिव मेथड होता है बच्चों, और इसमें हम बहुत कम से कम बैक्टीरियल कॉन्सेंट्रेशन को भी देख सकते हैं। इसलिए जब लोगों को कोविड हुआ तो वो रैपिड टेस्ट पे रिलाई नहीं कर रहे थे, क्योंकि अगर वो रैपिड टेस्ट पे रिलाई करते तो रैपिड टेस्ट गलत भी हो सकता है। पीसीआर गलत बहुत कम होता है और पीसीआर जो होता है बहुत सेंसिटिव, एक्यूरेट होता है, और अगर एक भी कोविड वायरस आपके अंदर है तो वो उसे डिटेक्ट कर लेता है। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, ये तो कन्वेंशनल पीसीआर है, और एक होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर, जो कि हम जनरली वायरस को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। तो कोविड के लिए हम आरटीपीसीआर करते हैं, वो तो बाप आदमी है भैया, उससे ज्यादा तो एक्यूरेट कोई चीज हो ही नहीं सकती। क्लियर है? तो ये क्या होता है, बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंफेक्शन भी अगर आपके अंदर, तो वो बहुत ही कम टाइम पर पॉजिटिव बता सकता है। कई बार ऐसा होता है कि सिम्टम नहीं दिखते, पर अगर आपने सैंपल पीसीआर में लगाया तो हो सकता है पॉजिटिव आ जाए। ठीक है, इसको जो है नॉर्मली जो है एचआईवी, पहले लोग क्या करते थे, पीसीआर जो है लोग एक्चुअली इसका जो किट होता है ना बच्चों, वो थोड़ा एक्सपेंसिव आता है। ठीक है, इस चक्कर में लोग ज्यादा पीसीआर करते नहीं। तो बेसिकली पीसीआर जो है वो एचआईवी के अब तो रूटीन टेस्ट में आ गया है। तो अगर किसी को कंफर्मेशन कराना है कि उसे एचआईवी है या नहीं है, तो पहले एलाइजा लगता है, और कंफर्मेटरी के लिए हम कहां भेजते हैं उसको? पीसीआर में। तो पहले एलाइजा लगाते हैं फिर पीसीआर। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या होता है कि इसमें हम जैसे मान लो कि सपोज दैट कि अच्छा, इससे हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि म्यूटेटेड जीन है, यानी कैंसर का पता लगा सकते हैं, और बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी पीसीआर से पता लगाए जा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अल्टीमेटली कैंसर हो गए, जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, ये किसके रिलेटेड है? जीन से रिलेटेड है, और हम किसी भी जीन की मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं अगर आपके पास पीसीआर है तो। कैसे होता है ये प्रोसेस, हम क्या डालते हैं, क्या किसका प्रोसेस होता है? ठीक है, आपको पता होना चाहिए। पहले डीनेचुरेशन होता है। ठीक है, डीनेचुरेशन के बाद क्या होता है? एनिलिंग होती है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। आप जाइए पीसीआर का लेक्चर लगाइए, तभी आपको समझ में आएगा। क्लियर है? सो पीसीआर आपको समझ में आया? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हम लो से लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो है डीएनए को पता लगा सकते हैं, मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। और ये मैंने आपको तब पढ़ाया था जब मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाया था। आपके मन में ये सवाल भी आया था कि मैम जब मल्टीपल कॉपीज हम बना ही लेते हैं इससे, ठीक है, तो क्या जरूरत है? ठीक है, क्या जरूरत है मैम हमको जो है बायोटेक्नोलॉजी में भैया जो है अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की? ये जब हम इसका इस्तेमाल, पीसीआर का इस्तेमाल बेटा जी हम सिर्फ किसी डिजीज को डिटेक्ट करने या रिसर्च में करते हैं। मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए कमर्शियल इसका यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत महंगा होता है। इसलिए हम जनरली बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ये भी बायोटेक्नोलॉजी है, पर बेसिकली हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, 2 डीएनए को जोड़ वाले कहानी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एलाइजा। एलाइजा के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एलाइजा क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये एक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है। ठीक है, मतलब एलाइजा एक ऐसा मेथड है, तुम्हारे बॉडी में अगर कोई बाहर से इंफेक्शन आया तो उसे क्या कहेंगे हम? एंटीजन। बॉडी उसके खिलाफ क्या प्रोड्यूस करेगी? एंटीबॉडी।
बॉडी। तो एलाइजा से आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज भी पता लगाई जा सकती है और कोई एंटीजन घुसा है तो भी पता लगाया जा सकता है। बेटा जी एलाइजा के बारे में डायरेक्ट एलाइजा होता है, इनडायरेक्ट एलाइजा होता है, सैंडविच एलाइजा है, तो ये सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बस इतना याद रखो कि अगर आपकी बॉडी में एंटीजन या एंटीबॉडी दोनों का लेवल बढ़ जाए तो आप एलाइजा का टेस्ट कराते हो। एचआईवी के लिए फेवरेट टेस्ट होता है एलाइजा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं ऑटो रेडियोग्राफी की। नाम से समझिए, नाम पे ही काम छुपा है बच्चों, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं हम लोग। समथिंग इज रिलेटेड विद द रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या है वो हम समझाते हैं आपको। इससे आप पता लगा सकते हैं कि कहीं आपके डीएनए में म्यूटेशन तो नहीं है। ओके, इस टेक्निक से बेटा जी हम ये पता लगा सकते हैं कि कहीं आपके डीएनए में म्यूटेशन तो नहीं है। आइए समझते हैं। अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर एक फोटोग्राफिक प्लेट है, और भी होगी, रुको रुको रुको। ओके लुक एट दिस। ये फीमेल जो है ये एक फोटोग्राफिक जो है फिल्म लेके बैठी जिसमें आपको ब्लैक 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 जो है स्पॉट्स दिख रहे हैं। क्लियर है? अब ये क्या है आइए समझते हैं, ठीक है। आ जाओ, घबराना नहीं, बिल्कुल बहुत आसान सी चीज है, मजेदार चीज है, मजा आ जाएगा पढ़ के। आ जाओ, आज मैं थोड़ी कुछ डिफरेंट चीज लेना चाह रही हूँ। क्या लूं बच्चों, क्या लूं क्या लूं क्या लूं क्या लूं? टिंग 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 टिंग, ये क्या हुआ? चलो देखो बच्चों, चलो कुछ नहीं लेती हूँ यार। चलो गाइस देखो, सपोज दैट कि ये है भूषण का डीएनए, ठीक है। ये है शिप्रा का डीएनए, ठीक है। ये है चमन चिल्ली का डीएनए। क्लियर है? ठीक, ये नाम रखे मैंने। तुम लोग जो है तो मेरे नाम रखने की सोचो कि भविष्य में मेरे बच्चे होंगे तो उनके कैसे कैसे अजीबोगरीब नाम रखूंगे, चमन चिल्ली है, ठीक है। इसलिए ये सब काम मुझे नहीं दिए जाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि एक मेरे घर पे छोटे छोटे बच्चे जो मेरे सामने हुए हैं तो उनका नामकरण तो मैं ऐसे ऐसे नाम बताती थी, लोग बोलते थे भागो यहाँ से, तुम किसी काम की नहीं, हटो यहाँ से। सो ये है भूषण का डीएनए, ठीक है। भूषण तो अच्छा नाम है। और ये है तुम्हारी शिप्रा मैम का डीएनए। क्लियर है? ये भी अच्छा ही होगा। और ये है अपने चमन चिल्ली, ठीक है, चमन चिल्ली, ठीक है। अब ये तीनों का डीएनए है, ठीक। पर हुआ ये बेटा जी, लल्ला जी, कि इस चमन चिल्ली के डीएनए में हो गया एक म्यूटेशन। क्लियर है? तो इस चमन चिल्ली के डीएनए में क्या हो गया बेटा जी? म्यूटेशन, ठीक है। बेचारे चमन चिल्ली को नहीं पता था, क्योंकि उससे तो नेक्स्ट जनरेशन को पता चलेगा। डन है। अब हमें अगर ये पता लगाना है कि बॉडी में किसकी बॉडी में, शिप्रा मैम के बॉडी में, चमन चिल्ली की बॉडी में, या आपके भूषण की बॉडी में, किसकी बॉडी में एरर आ रहा है, किसमें म्यूटेशन हुआ है, तो कौन सी टेक्निक से पता लगोगे? ऑटो रेडियोग्राफी। अब लल्ला जी, ऑटो रेडियोग्राफी में हम कैसा पता लगाएगा कि चमन चिल्ली के डीएनए में म्यूटेशन है? ये तो शिप्रा मैम ने कर दिया है ना इसके डीएनए में म्यूटेशन, पर पता कैसे लगाएंगे? आ जाओ। तो बेसिकली हम क्या करते हैं? प्रोब डिजाइन करते हैं। ये क्या होता है? प्रोब डिजाइन क्या होता है? ध्यान से समझिए। कौन से कलर का बनाऊं? तुम लोगों को क्या पसंद है? ब्लू बना लेते हैं, ठीक है। ये मैंने ये ब्लू ही था यार, सो लेट मी मेक दिस फ्रॉम ब्लैक कलर, ठीक है। तो ये मेरे पास मैंने एक प्रोब बनाया, ठीक है। प्रोब क्या होता है? प्रोब क्या होता है ध्यान से समझिएगा। हर डीएनए के लिए मैंने एक प्रोब बनाया, ठीक है। ये शिप्रा के डीएनए के लिए एक प्रोब बनाया, भूषण के डीएनए के लिए एक प्रोब बनाया, और चमन चिल्ली के डीएनए के लिए एक प्रोब बनाया। प्रोब क्या होता है ध्यान से समझिए। ये होगा, ये वाला प्रोब होगा, मान लीजिए हम 3 प्रोब बना रहे और हर प्रोब इज कॉम्प्लीमेंट्री फॉर द इंडिविजुअल डीएनए। मैंने एक प्रोब डिजाइन किया जो कि भूषण के डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री था। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये है कि सेंस स्ट्रैंड का एंटी सेंस स्ट्रैंड बना दिया। कॉम्प्लीमेंट्री समझ गए कि कॉम्प्लीमेंट्री मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट करता हूं, जैसे मैं अगर मुझे तुम्हारे लिए कॉम्प्लीमेंट किया गया है तो मैं तुमसे जाकर बाइंड हो जाऊंगा, ठीक है। तो मैं प्रोब डिजाइन करूंगी भूषण के डीएनए के लिए, मैं प्रोब डिजाइन करूंगी शिप्रा के डीएनए के लिए, मैं प्रोब डिजाइन करूंगी चमन चिल्ली के डीएनए के लिए। तो ये प्रोब क्या कर रहे हैं बेटा? सबके लिए कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब डिजाइन करें। अब करना ये है लल्ला कि इसके आगे आपको एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लगाना है। क्लियर है? नॉर्मली हम P35 यूज करते हैं, हम यहां पर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लगाएंगे। क्लियर है? ठीक है। हम यहाँ पर देखो, एलिमेंट की स्पेलिंग शिप्रा मैम क्या करती हो यार, ठीक है। यहाँ पर हम लगाएंगे एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट देगा कलर। क्या देगा? कलर। अब समझना। क्लियर है? तो ये हर के लिए मैंने अलग अलग प्रोब डिजाइन किए। ये मैंने बनाया एक प्रोब है, 3 बना लूं क्या यार? चलो यार तुम कहते हो तो 3 ही बना लेती हूँ, कलर का बना लेती हूँ। ये बनाया मैंने एक प्रोब, ठीक है, और ये बनाया मैंने एक प्रोब, ठीक है। तो ये वाला जो प्रोब है ये किसका प्रोब है? मान लो ये प्रोब है भूषण का, बी लिख दे रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये प्रोब है शिप्रा का, एस लिख दे रही हूँ, और ये प्रोब है आपके चमन चिल्ली का। क्लियर?
सबके लिए मैंने अलग अलग प्रोब डिजाइन किए एंड दे आर कॉम्प्लीमेंट्री फॉर द इंडिविजुअल्स डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब बाइंड हो जाएगा घच्च से जाकर, क्लियर। अब ये भूषण का डीएनए आया, भूषण का प्रोब जब आया तो कोई टेंशन नहीं हुई, भूषण का प्रोब आया, अरे यार भूषण का प्रोब आया और वो इस तरीके से बाइंड हो गया। व्हाट इज रॉन्ग विद दिस बोर्ड यार, बहुत चंडाली चढ़ती है इसको। तो ये भूषण का डीएनए आया, मतलब प्रोब आया और इस तरीके से बाइंड हो गया, क्लियर, कोई टेंशन नहीं, क्लियर, ठीक। अब उसके बाद शिप्रा का जो है प्रोब आया, उसको भी बाइंड कर ही लो। शिप्रा का प्रोब आया, ये शिप्रा के डीएनए से बाइंड हो गया, क्लियर, समझ में आई बात। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है कि भूषण के डीएनए का जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब अपन ने बनाया है वो भूषण के डीएनए से मैच हो गया। अब चमन चिल्ली के साथ हुआ ये कि ये जो म्यूटेशन चमन चिल्ली के डीएनए में हो रहा था, म्यूटेशन की वजह से डीएनए सीक्वेंस गेट चेंज्ड, ठीक है, डीएनए का सीक्वेंस क्या हो गया, चेंज हो गया। डीएनए का सीक्वेंस अगर चेंज हो गया तो चमन चिल्ली का जो प्रोब है वो इसके डीएनए से मैच नहीं हो पाएगा, बाइंड नहीं हो पाएगा, नो बाइंडिंग, क्लियर है, कोई बाइंडिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि डीएनए का सीक्वेंस म्यूटेशन की वजह से चेंज हो गया। कुछ भी हो गया सीक्वेंस तो चेंज हो ही जाता है, क्लियर है। अब होगा ये कि जब ये भूषण का डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब से बाइंड हो गया तो ये क्या देगा आपको, ये क्या देगा, कलर, कलर। शिप्रा मैम का भी डीएनए बाइंड हो गया प्रोब से तो ये क्या देगा, कलर देगा। पर चमन चिल्ली का डीएनए कलर नहीं देगा बच्चों, कलर नहीं देगा, क्लियर है। और ये सारे कलर हमको देखने के लिए कहां मिलेंगे, हमें मिलेंगे फोटोग्राफिक प्लेट पे, ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट पर। तो ये फोटोग्राफिक प्लेट पे निकाल लीजिए और इसी को आप कहते हैं ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है। रेडियोग्राफी मतलब you are using the radioactive labeled probe. If the DNA is not mutated, the probe get bind with a particular DNA and it gives the color. And these color will came into the photographic plate. Once we are going to see the photographic plate, if the color is present, हम कहते हैं कि भैया भैया DNA म्यूटेट नहीं हुआ। पर अगर जहां पर आपने सैंपल डाला था, प्रोब डाला था, वहां कोई कलर नहीं आया तो इसका मतलब ये कि प्रोब बाइंड नहीं हुआ है क्योंकि डीएनए म्यूटेट हो गया है, क्लियर है। सो ये होता है ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी से हम ये पता लगा सकते हैं कि डीएनए में म्यूटेशन तो नहीं हो गया है। किसी भी प्रकार की जेनेटिक बीमारियां हम ऑटो रेडियोग्राफी से पता लगा सकते हैं। प्लीज राइट दिस डाउन इनटू योर कॉपीज। मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूं कि मेरे 11th क्लास वाले बच्चे जो हैं वो अपना जो भी मैं नोट्स लिखती हूँ यहाँ पे स्लाइड्स में देती हूँ वो सब प्रिंटेड फॉर्म में वो लोग कंप्यूटर पे लिख चुके हैं, बढ़िया पढ़ रहे हैं और डेफिनेटली वो टॉप भी करेंगे, क्लियर है, ये लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सो लुक एट दिस वुमेन, हर जगह पर स्पॉट्स नहीं दिख रहे, कहीं कहीं पे नहीं दिख रहा, तो जहां जहां पर आपको ब्लैक ब्लैक स्पॉट दिख रहा है इसका मतलब ये कि वहां पर क्या हुआ है, वहां पर म्यूटेशन नहीं हुआ है। और जहां जहां पर नहीं दिख रहा है वहां वहां पर म्यूटेशन उन डीएनएज में हो गया है, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं, ठीक, ऑटो रेडियोग्राफी। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन एंड लोकलाइजेशन ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप विद इन अ बायोलॉजिकल सैंपल, ठीक है। इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कहीं कोई रेडियो एक्टिविटी तो नहीं घुसी हुई आपके अंदर, मुझसे भी वो भी पता लगाया जा सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं व्हाई ऑटो रेडियोग्राफी, कमन, आइए आइए देखिए। टू डेमोन्स्ट्रेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियो लेबल कंपाउंड within an organism or a cell or to localize the site of incorporation of this compound into the cell or tissues. हमको ये पता लगाना है, ऑटो रेडियोग्राफी क्यों करना, हम ये देखना चाहते हैं कि कहीं पर हमारे डीएनए में म्यूटेशन तो नहीं हो गया, कहीं कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट तो नहीं घुस गया है। तो हम ये टेक्निक करके ये भी पता लगा सकते हैं कि कहीं कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट तो नहीं घुसा, कहीं पर जो है कोई म्यूटेशन तो नहीं हुआ। Some molecular diagnostic techniques such as RFLP use the hybridization probes to detect the mutated gene using this disease, ठीक है, using causing disease। तो बेसिकली हम प्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम ये पता लगा सके कि कोई डिजीज है या नहीं। डिजीज होगा तो प्रोब बाइंड नहीं होगा तो कलर नहीं आएगा। सो लुक एट दिस, अगर मैं देखूं कि कैसे हम करते हैं, देखो इधर देखो देखो देखो, होता ये है, ये जो येलो येलो है ना ये सैंपल है, ठीक है, ये क्या है, सैंपल है, ठीक है। और ये है आपका इस सैंपल में रेडियो एक्टिव। ऑटो रेडियोग्राफी से हम ये पता लगा सकते हैं कि कहीं आपके सैंपल में कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट तो नहीं प्रेजेंट है, उससे पता लगा सकते हैं। ऑटो रेडियोग्राफी से हम ये पता लगा सकते हैं कहीं वो जीन या डीएनए म्यूटेटेड तो नहीं है। देखिए अब इस सैंपल में ये जो रेड रेड है ये क्या है, कोई रेडियो एक्टिव पार्ट है उस सैंपल का, ठीक है।
उसके बाद हमने इसको किससे कवर कर दिया, फोटोग्राफिक इमल्शन से, फोटोग्राफिक इमल्शन जिस पर फोटो खींच के आएगी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा, रेडिएशन एक्टिवेट्स, उसके बाद क्या किया, उसको हमने मशीन में डाला और उससे रेडिएशन निकली। भाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट से क्या निकलेगी, रेडिएशन निकलेगी। ये रेडिएशन कौन कैच कर लेता है, ये रेडिएशन, ये जो फोटोग्राफिक प्लेट सैंपल के ऊपर ढकी हुई ना, ये कैच कर लेती है। और फिर उसके बाद जो है रेडिएशन, अगर भैया मेरे बच्चों, अगर सैंपल में कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट होगा आपके, तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो गड़बड़ है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट तो आपके शरीर में ऐसे होंगे नहीं, तो अगर मान लो रेडियो एक्टिव एलिमेंट आपके शरीर में होंगे तो ये क्या करेंगे, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर रेडिएशन इमिट करेंगे। उस रेडिएशन को कौन ट्रैप कर लेगा, फोटोग्राफिक प्लेट ट्रैप कर लेगी, और वो कैसी हो जाएगी, कलर्ड हो जाएगी। समझ में आई बात। और इस फिल्म को हम निकालते हैं, फिर धोते हैं और फिर पता लगाते हैं कि अगर कलर हुआ है मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट था, कलर नहीं हुआ तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट नहीं था। तो ऑटो रेडियोग्राफी से हम दोनों चीजें पता लगा सकते हैं, कहीं कोई ऑटो रेडियो एक्टिव एलिमेंट तो नहीं है टिश्यूज में, सेल्स में, कहीं कोई, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैंसर भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है आपको, और कहीं आपके जीन डीएनए में कोई दिक्कत तो नहीं है। अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड आरएनए टैग्ड विद द रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल कॉल्ड एज प्रोब। आइए वो वाली बात कर रहे हैं। तो बेसिकली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एंड डीएनए का इस्तेमाल करेंगे जिसके आगे प्रोब, जिसके आगे क्या लगा हुआ है, कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है, और ये हमेशा आपके डीएनए से कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा, ठीक है। क्लोन ऑफ द सेल डिटेक्टेड बाय द ऑटो रेडियोग्राफी, हम क्लोन डिटेक्ट कर पाते हैं। क्लोन का मतलब ये है कि मान लो प्रोब वाला डीएनए और नॉर्मल वाला डीएनए बाइंड हो जाएगा, ये क्लोन बन गया। अब ये क्लोन क्या इमिट करेगा, कलर नहीं इमिट किया, मतलब आपका प्रोब बाइंड ही नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि सीक्वेंस ही मैच नहीं हो रहा है। क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन विल नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म, यही बताया मैंने। अगर मान लीजिए ऐसा कोई जीन आ गया जिसमें कोई म्यूटेशन था, प्रोब बाइंड ही नहीं होगा, कलर आएगा ही नहीं, ठीक है। और इस तरीके से प्रोब विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट्री विद द म्यूटेटेड जीन एंड नो कलर विल सीन इनटू द फोटोग्राफिक प्लेट। क्लियर है, समझ में आई बात। चलिए अब हम ऑटो रेडियोग्राफी करते क्यों, दो काम आपको समझाया, रेडियो एक्टिविटी पता करनी है सेल्स और सैंपल में, हमको ये पता करना है जीन में म्यूटेट तो नहीं हो गया। टू डिटेक्ट द हाइब्रिडाइजेशन प्रोब इज टैग्ड विद अ मॉलिक्यूलर मार्कर ऑफ ईदर रेडियो एक्टिव फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल होते हैं ये, ताकि जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से बाइंड होंगे ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये प्रोड्यूस करेंगे लाइट। कॉमनली क्या यूज करते हैं, P30 में, P35 तो नहीं बोला था, P32, ठीक है। ओके, समझ में आ गई बात। और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से हम उसको जोड़ लेते हैं। डन। ये है आपका एग्जैक्टली क्या टेक्निक है वो देखिए, ठीक है। देखिए ये देखिए, इस तरीके से आपको ऑटो रेडियोग्राम मिलता है जिसमें आपको ये दिख रहा है, ये अगर कलर दिख रहा है मतलब नॉर्मल डीएनए, कलर नहीं दिख रहा है वहां पे तो नॉर्मल डीएनए नहीं है। बाकी इस प्रोसीजर में सिर्फ इतना ही आपको सीखना है, ठीक है बच्चों। आई थिंक वी हैव डन। अच्छा, ये आपका, मैं आपको एक और चीज बता दूं बच्चों, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में सिर्फ यही चीज इस्तेमाल नहीं होती, बहुत सारी और टेक्निक है, जैसे कि डीएनए सीक्वेंसिंग। हम किसी के भी डीएनए के सीक्वेंस, जैसे मान लो ह्यूमन का ही कोई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो 1993 में आया है शायद, मुझे एग्जैक्टली मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हम क्या करते हैं, हमने पूरा ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस कर लिया। अब अगर ह्यूमन के जीनोम में कोई डिफिकल्टी है तो हम उसे ह्यूमन के जीनोम से मैच करते हैं। मैच हुआ तो इसका मतलब ये है कि बढ़िया है, मैच नहीं हुआ तो मतलब ये है कि गड़बड़ है। तो डीएनए सीक्वेंसिंग हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की इसलिए करते हैं ताकि हमें एक स्टैंडर्ड सीक्वेंस मिल सके। उसी सेम स्पीशीज का कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म अगर वो सीक्वेंस नहीं शो कर रहा है मतलब कुछ गड़बड़ है। ऐसे ही RFLP होते हैं, ऐसे VNTR होते हैं, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे हम माइन्यूट लेवल पे जीन, डीएनए, इनमें ऑल्टरेशन को पता लगा सकते हैं। इसीलिए हम इसे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कहते हैं। हमने PCR पढ़ा, हमने एलाइजा पढ़ा, हमने ऑटो रेडियोग्राफी पढ़े जो आपके सिलेबस में थी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं एलाइजा भी पढ़ाऊंगी तो टेंशन नहीं लेना है। क्लियर है। अब आइए NCERT को रीड करते हैं अपने। चलो, ये आपको इतना जानना नहीं, जितना जानना था मैंने बता दिया, ठीक है। Molecular diagnosis, you know that for effective treatment of a disease, early diagnosis and understanding of its pathophysiology, समझ में आई बात। देखो, डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस ये दो अलग अलग शब्द हैं बेटा जी, ठीक है। एक होता है डायग्नोसिस और एक होता है बेटा जी प्रोग्नोसिस, ठीक है। ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं, क्लियर है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। डायग्नोसिस का मतलब है, ठीक है, डायग्नोसिस का मतलब है आप मुझे बताओ कि ये डिजीज हो गई है आपको। डायग्नोसिस मतलब डिटेक्शन ऑफ डिजीज, ठीक है, डिटेक्शन ऑफ डिजीज। डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है, डिटेक्शन ऑफ डिजीज, ठीक है। प्रोग्नोसिस का मतलब क्या होता है, ठीक है, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, एप्लीकेशन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर अ डिजीज। क्लियर है, समझ में आई बात। तो ये अंतर होता है। पहले डॉक्टर क्या करता है,
डायग्नोस करेगा बीमारी क्या है। पहले वो पैथोलॉजी रहेगा, ओ आँख पीली है, ओ लीवर में दर्द है, ओ पेट में दर्द है, उल्टी होती, दस्त होती है, आपको जॉन्डिस हो सकता है। जॉन्डिस के लिए डायग्नोस कराओ यार, लिवर फंक्शन टेस्ट कराओ, ब्लड टेस्ट कराओ, यूरिन टेस्ट कराओ, ठीक। फिर अगर समझ में आया कि आपको जॉन्डिस हो चुका है, आपको क्या हो चुका है, जॉन्डिस हो चुका है, तो अब आपकी करेंगे प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस मतलब क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, क्लियर है। पर ये डायग्नोसिस हम किसके आधार पे करते हैं, पैथोफिजियोलॉजी के आधार पे, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी मतलब क्या चल रहा है, आँख पीली है, पेट दर्द हो रहा है, उल्टी हो रही है, दस्त होती है, पॉटी आती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। अब हमारे पास दो प्रकार के मेथड थे, एक था कन्वेंशनल, एक था मॉडर्न। कन्वेंशनल मेथड जो थे ब्लड टेस्ट, स्प्यूटम टेस्ट, ठीक है, और आपका यूरिन टेस्ट, पॉटी का टेस्ट, ये सारे टेस्ट ना स्लो होते हैं और इनका रिजल्ट आने में बड़ा ही टेंशन हो जाता है, बहुत ही देर लगती है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में पेशेंट जो है उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो हम क्या करें, मर जाए? नहीं, हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की वजह से, उसकी बदौलत से हमारे पास कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनसे हम जो है इन्फेक्शन का बहुत जल्दी से पता लगा लेते हैं, जैसे कि पीसीआर। पीसीआर एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम एक इन्फेक्शन के डीएनए या आरएनए को इतनी कुछ घंटों में मल्टीपल कॉपीज बना लेते हैं। मल्टीपल, देखो हमारे में, मेरे पास वायरस का एक आरएनए घुसा हुआ है, मुझे कोई सिम्टम नहीं आ रहा, पर हंसी खुशी में गए क्योंकि परिवार वालों को कोविड था तो अपन ने भी टेस्ट कराया, पता चला अपन भी कोविड पॉजिटिव आ गए। मतलब क्या हुआ कि भैया परिवार वालों को कोविड पॉजिटिव था, उनका आरएनए मेरे अंदर आ गया, मेरे पास एक ही आरएनए था पर कोई सिम्टम नहीं आ रहा था, तो मैंने बोला कि मेरा भी सैंपल लो भैया। अब क्या होगा, अब वो आरएनए लेके जाओ लैब में। अगर एक आरएनए भी पीसीआर सेंसिटिव इतना ज्यादा होता है कि वो एक आरएनए को भी पकड़ लेता है और उसकी मल्टीपल कॉपीज बना लेता है। ले मजे, अब मल्टीपल कॉपीज बन गई तो डिटेक्शन आसान हो गया। जैसे हमने डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, आरएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, ये सब अपन को पता चल गया कि भैया जो ऐसा है कि इसको कोविड है। फ्यूचर में हमें बीमारी का सिम्टम आता है उससे पहले अपन डिटेक्ट के लिए फास्ट है, ठीक है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट है, ठीक है, ये भी बहुत जल्दी डिटेक्शन करने के लिए जाना जाता है, जिसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है बच्चों? ओके। presence of pathogen, it may be bacteria, it may be virus, is normally suspected only when the pathogen has produced a disease symptom. Normally ये disease जब हमको ये पता चल जाता है कि बैक्टीरिया घुस गया, वायरस घुस गया, तब अपन जाते हैं डॉक्टर साहब बहुत उल्टी हो रही है, कसम से बताइए कुछ नहीं तो मर जाएंगे, तब आप जाते हो। क्लियर है? ओके, जब आपको सिम्टम समझ में आते हैं। बाय दिस टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो है आपके पैथोजन जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है उसका ऑलरेडी बहुत हाई है। हाउएवर वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस एट अ टाइम, ठीक है, एट अ टाइम, ब्रैकेट में लिखा है एट अ टाइम व्हेन द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज आर नॉट विजिबल। जब तक सिम्टम नहीं आ जाते हैं तब तक हम ये मानते हैं कि फलाना डीएनए जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन, फलाना जो इन्फेक्शन है इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है या है ही नहीं, कुछ नहीं है। एंड इट कैन बी डिटेक्टेड बाय द एम्प्लीफिकेशन, पीसीआर से पता लगा सकता है। पीसीआर अब तो रूटीन में यूज किया जाने लगा है, मतलब कोई भी चीज, इवन कोविड-19 में आपने देखा ना कि अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो बोलो पीसीआर लगा के आओ। और इवन एयरपोर्ट पे जाते हैं, किसी दूसरे देश जाना है, किसी दूसरे शहर जाना है, तो ये रैपिड टेस्ट की रिपोर्टें नहीं मानते, ना 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 ना, वो पीसीआर की रिपोर्ट मांगते क्योंकि पीसीआर कंफर्मेटरी टेस्ट है। और इसी तरीके से एड्स वगैरह इन सब का डिटेक्शन जो है वो हम पीसीआर से कर सकते हैं, ठीक है। और ये यूज होता है म्यूटेशंस को भी डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। और कैंसर पेशेंट में कोई म्यूटेशन तो नहीं है। देखो बेसिकली पीसीआर में होता ये है कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड होता है, भैया ये है कोविड-19 अगर आपको है तो आपका जो बैंड होना चाहिए वो इसके सामने आना चाहिए। अगर आपका बैंड उसके सामने आ गया सैंपल का तो मतलब उसको कोविड था। तो हम किसी का म्यूटेशन भी पता लगा सकते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स का, ठीक है। नाउ अब ये ऑटो रेडियोग्राफी की बात कर रहा है। अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, क्या करते हैं ऑटो रेडियोग्राफी में, हम किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को प्रोब के आगे घुसा देते हैं, ठीक है। तो एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए को पहले ट्रैक करेगा, किससे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। नॉर्मली कौन सा यूज करते हैं, P32 डीएनए से कर दिया। और ये डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होना चाहिए, ठीक है, और ये किसके कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, जिसका सैंपल आप टेस्ट करना चाहते हो कि कहीं भूषण का म्यूटेशन तो नहीं हो गया डीएनए में, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसको बाइंड कराएंगे, बाइंड हुआ तो कलर आएगा कहां पर, ऑटो आपकी फोटोग्राफिक फिल्म पे, ठीक है। क्योंकि 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 बच्चों होता यह है कि जैसे बाइंड होगा ये आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या इमिट करेगा, आपकी लाइट, रेडिएशन, और उस रेडिएशन को कौन पकड़ लेगा, आपका फोटोग्राफिक प्लेट, और फोटोग्राफिक प्लेट कलर देगी, मतलब म्यूटेशन नहीं हुआ है। और अगर कलर नहीं आया मतलब डीएनए गड़बड़ है, ठीक है। द क्लोन हैविंग म्यूटेटेड जीन हेंस नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म, यही तो बताया मैंने, बिकॉज द प्रोब विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट्री विद द म्यूटेटेड जीन, यही बताया मैंने आपको, कोई टेंशन कोई परेशानी।
अब आइए एलाइजा के बारे में तो अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, तो ये एनसीईआरटी तभी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखी मॉलिक्यूलर टेक्निक्स। क्लियर है? मॉलिक्यूलर टेक्निक्स में मैंने आज आपको ऑटो रेडियोग्राफी के बारे में सिखाया, थोड़ा सा एलाइजा के बारे में सिखाया, थोड़ा सा पीसीआर के बारे में सिखाया। अब एक्चुअली मैं एलाइजा के लिए डिफरेंट वीडियो इसलिए बनाना चाहती हूँ क्योंकि मैंने पीसीआर के लिए बनाया, दोनों भाई बहन। तो लोगों को ऐसा होता है कि एचआईवी का जो पहले बोलते हैं ना, हो सकता है कि जो सिम्टम तुम्हें दिख रहे हैं कहीं तुम्हें एचआईवी तो नहीं, तो पहले एलाइजा होता है। एलाइजा जो है प्रिजम्पटिव टेस्ट है, उसमें पॉजिटिव आए ना तो फिर तुमको पीसीआर के लिए जाते हैं। पीसीआर थोड़ा महंगा होता है ना, तो हर किसी का पीसीआर नहीं करते। सो टुडे वी हैव लर्न द मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस ऑफ द व्हाट बायोटेक्नोलॉजिकल application in the medicine. I hope you learned and enjoyed the session. If you want more session with me, मेरे प्यारे बच्चों, तो आप क्लास 12th में जाइए, मेरी प्लेलिस्ट पे जाइए, चैप्टर उठाइए और पढ़ते जाइए और मजा करते जाइए। हिंदी मीडियम चैनल को सब्सक्राइब करिए और मजे करिए, और हमेशा याद रखिए कि कोई हो ना हो, बायोलॉजी की मैडम है आपके साथ और डेफिनेटली आपका नीट क्वालिफाई होगा। कोई दुनिया की ताकत किसी के बाप में दम नहीं कि आपको रोक सके। सी यू इन द नेक्स्ट अमेजिंग सेशन। तब तक थैंक यू सो मच बच्चों एंड बाय बाय।